हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अनदर डे अनदर गिरावट। आज के दिन आप देख सकते हो सेंसेक्स वापस 1.25% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। निफ्टी 50 की भी अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट 1% डाउन, जो कि आप देख सकते हैं शुरुआत से लेके अंत तक बस गिरावट ही गिरावट थी। अगर कोई पॉजिटिव साइन रहा तो बस यही रहा कि ये गिरावट 300 के आसपास चली गई थी। वहाँ से नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई, आप यहाँ पे कह सकते हैं आखिरी के कुछ चंद घंटों में, इसलिए थोड़ा सा 250 पॉइंट्स हम लोग को मार्केट नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। बट ओवरऑल अगर बिग पिक्चर की अगर बात कर ले तो भाई बियर वाले तो पोर्टफोलियो की तो लंका ही लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर देखा गया, मतलब अगर आप चेक भी करोगे ओवरऑल, अगर आप आज के दिन की गिरावट की अगर खास करके बात कर ले तो बड़े स्टॉक्स में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 में तो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है, 1.12% की गिरावट है। नेक्स्ट 50 में तो हरा रंग नज़र आ रहा है। देन अगर आप देखोगे तो मिड कैप वाले इतने ज़्यादा आज के दिन यहाँ पे प्रभावित नहीं हुए हैं, केवल 0.22% की गिरावट है। इनफैक्ट अगर आप बाकी के भी इंडाइसेस को चेक करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो थोड़े से जो बड़े साइज़ की कंपनियाँ हैं वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, सेलिंग देखने को मिली है। बाकी मिड कैप देख लो, ये देखो, स्मॉल कैप की भी बात कर ले, ठीक है, हाफ परसेंट ही है, मिड कैप में तो उससे भी कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो गिरावट। हाँ, माइक्रो कैप की बात कर ले, ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, यहाँ पे तो 1.25% की गिरावट नजर आ रही है। सेक्टर वाइज बात कर ले तो यहाँ पे भी देखेंगे तो गिरावट तो है, बट छोटी छोटी गिरावट देखने को मिल रही है। बट बाकी की अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि खास करके आईटी सेक्टर तो भाई खून के आंसू ही पिला रहा है, जो कि आप देख सकते हो बहुत बड़े लेवल पे डैमेज देखने को मिल रहा है। बाकी सेक्टर देख सकते हो यहाँ पे ठीक ठाक ओके परफॉर्मेंस हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन छोटे छोटे आईटी भी अगर आप चेक करोगे तो वहीं पे हम लोग को ज़्यादा सेल ऑफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब पोर्टफोलियो की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो प्लस था या फिर माइनस में था। तो आपको थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कभी तो मतलब बोलते हैं ना लोग, सभी लोग बोलेंगे अरे नहीं भाई आज तो बस माइनस 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 ही था करके। हाँ, वैसी सिनेरियो वैसा सिचुएशन शायद से आज के दिन आपको कमेंट में देखने को ना मिले। सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो उन्हीं का डैमेज हुआ है जिनके पास बड़े साइज की कंपनी थी एंड जिनके पास भाई आईटी स्टॉक्स थे, उनका तो पोर्टफोलियो तो मतलब पूछो ही मत, बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऑब्वियसली मतलब हर कोई सोचता होगा कि सर ये बाजार में चल क्या रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है बाजार में, मतलब डेली की गिरावट, डेली कभी एक आध बार मतलब क्या बोलते हैं छोटा मोटा हरा रंग देखने को मिल जाता है मुश्किल से, गिरावट तो होती है तो सीधा 100 200 300 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाती है। सो एग्जैक्टली रीज़न क्या है, तो नो डाउट दोस्तों बाजार में मल्टीपल रीजंस चलते रहते हैं। सो अगर देखा गया दोस्तों तो 4-5 मेन पॉइंट है। उसमें से पहला पॉइंट तो देखिए, आज के दिन मार्केट कमज़ोर रह सकता है, ये हिंट हमें कल रात से ही पता चला था। जैसे कि आपको पता है अमेरिकन मार्केट 1.5% से ज़्यादा टूटा था, यहाँ पे 821 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक की बात कर ले तो 250 पॉइंट की गिरावट, परसेंटेज में देखना बेहतर रहेगा, 1.25% की गिरावट। सो इस चीज़ के चलते एक अनुमान हम लोगों को आया था, बिकॉज हमारा गिफ्ट निफ्टी भी इतना तो पता था भाई कि 100 पॉइंट तो ऐसे ही नीचे आ चुका है। सो ये एक अंदाज़ा तो था ही कि भाई आज के दिन एक अच्छा दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है, शुरुआत खराब हो सकती है, और शुरुआत वैसी ही हुई, गैप डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वर्स्ट पॉइंट जो है वो है अगेन ट्रम्प की अनसर्टेनिटी, ये वापस आती हुई देखने को मिल चुके हैं। मतलब वही ट्रम्प से रिलेटेड जो पहले हम लोगों को टैरिफ का खेल देखने को मिलता था, फिर उसके बाद पूरी तरीके से शांत हुआ था, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके टैरिफ को इलीगल करार किया उसके बाद जो ट्रम्प का रवैया देखने को मिल रहा है, अभी लेट्स सी आज के दिन क्या नया तमाशा देखने को मिल जाता है, वही एक नया चैप्टर यहाँ पे रह चुका है। सो ट्रम्प जो भी अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं उसके बाद बस बाजार में हम लोग को गिरावट और गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। कल के दिन की भी बात कर रहे तो उन्होंने अपना जो ट्रुथ सोशल है वहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इस चीज़ के चलते अगर कोई हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा, टैरिफ कम करवाने की कोशिश करेगा, तो उनके ऊपर तो मैं सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा और उनकी तो हालत और ज़्यादा बद से बदतर यहाँ पे करवा दूंगा। सो ये क्लियर कट धमकी उन्होंने पहले ही देके यहाँ पे रख ली, एंड इसी चीज़ के चलते एक्स्ट्रा और ज़्यादा पैनिक हम लोग को अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। मतलब देखो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब ये जो ट्रम्प खेल रहा है टैरिफ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है जो हम सोचते थे, अब ऐसे ही कहना पड़ेगा। क्या क्या सोल्यूशन है ये जो टैरिफ खेल रहा है, इस अनसर्टेनिटी का उपाय क्या है? तो उपाय यही है, ट्रेड डील। हमें ऐसे ही लगता था कि भाई ट्रेड डील कर लो, उसके बाद उनको जो टैरिफ करना है करने दो। बट ये जो मतलब आप कह सकते हैं ये तो मिथ निकला। मतलब हमें ऐसा लगता था कि भाई ट्रेड डील करेंगे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट भाई
यहाँ पे तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी थी, एकदम लोअर लेवल के टैरिफ इनके ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने एग्री कर लिए थे। एंड देन सडनली यहाँ पे ट्रम्प बोलते कि नहीं भाई 15% यहाँ पे ग्लोबल टैरिफ सबको देना पड़ेगा। सो यूरोपियन यूनियन बोल दिया भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, डील इज अ डील। अभी हुआ है ना भाई, कितने सारे देशों के ऊपर 10% के आसपास के टैरिफ है, और ये सडनली आके अभी बोलते नहीं भाई 15 देना पड़ेगा, और जिनके साथ ट्रेड डील हुई है उनको भी देना पड़ेगा। तो जैसे ही ये चीज़ें सामने आई, यूरोपियन यूनियन ने सीधा क्या कर दिया, जो भी ट्रेड डील था उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। कैंसिल नहीं किया, तोड़ा नहीं है, बट उन्होंने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने बोले ये क्या बात हुई, तो फिर डील का फ़ायदा क्या? ऐसा तो आप कल उठकर कुछ भी टैरिफ के परसेंटेज बोल दोगे। तो इस चीज़ के चलते मतलब हमें ये बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि इवन दो अगर हम भविष्य में ट्रेड डील अगर कर भी ले, हमें यही लगता था ना ट्रेड डील कर लिया तो भाई जान छूट गई, भाई करने दो, अभी जो जो टैरिफ खेलना खेलने दो। कोई ऐसी बात नहीं भाई, हमसे कितना बड़ा कारोबार अमेरिका का यूरोपियन यूनियन के साथ होता है, होगा ही ना भाई, 27 देश का ग्रुप है, अरबों खरबों का बिजनेस होता है, उनके साथ ये इस प्रकार का रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ग्रीनलैंड वाला भी इशू हुआ था, आपको पता ही होगा। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हर किसी को ये तो पता चला कि भाई ट्रम्प का टैरिफ के ऊपर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्या सोल्यूशन रहेगा? ये कुछ ना कुछ तो निकालते रहेंगे, ट्रेड डील करेंगे। तो ये देख लो, यूरोप की हालत देख लो, पुरानी चीज़ें करके रखे हुए, कुछ नहीं भाई 15% देना पड़ेगा, बात कर रहे हैं भाई। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इससे बियर वालों का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए कल अमेरिकन मार्केट भी जोरदार यहाँ पे गिरा था। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर ही वो चल रहे हैं। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब आप समझ रहे हो ये गड़बड़ी चल रही जिस चीज़ के चलते, मतलब क्या होता है, बुल वर्सेस बियर फाइट होती है। बुल वालों के पास रीज़न क्या है कि बाजार को ऊपर लेके जाए। पहले तो हम ट्रेड डील के नाम से उड़ते थे, हुआ भी था ना, आपको याद है ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, गिफ्ट निफ्टी आपको याद होगा 600-700 पॉइंट क्या भागा था, मार्केट काफ़ी अच्छा भागा था। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई हर किसी को पता चल गया कि भाई ये ट्रेड डील जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ये कितना रिलायबल है, ट्रम्प के ऊपर तो क्या भरोसा करने का। सो यहाँ से कॉन्फिडेंस मार्केट का टूटते हुए देखने को मिला। और तीसरे पॉइंट की बात कर ले, हमारा निफ्टी 50 मतलब थोड़ी ना कोई शेयर है, इसके अंदर 50 शेयर यहाँ पे आते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का वेटेज है। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि निफ्टी 50 हवाई जहाज है, उसके दो बड़े इंजन कौन से हैं, एक है फाइनेंस और दूसरा कौन सा है, आईटी या फिर ऑयल कंज्यूमेबल फ्यूल्स। एंड ये जो दूसरा इंजन है दोस्तों, ये काफ़ी वीक हो चुका है। लगातार अगर हम देखेंगे निफ्टी आईटी आज के दिन भी ऑलमोस्ट 4.5% टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि अभी निफ्टी आईटी को लेकर एग्जैक्टली क्या गड़बड़ चल रही है, तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में आईटी करके यहाँ पे लिख सकते हो। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, अगर ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा कमेंट आए तो ठीक है भाई, मैं इस टॉपिक को भी कवर यहाँ पे कर लूँगा कि एग्जैक्टली आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। रोज़ की गिरावट, आज के दिन भी गिरावट हुई है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। तो जस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आईटी करके यहाँ पे लिख देना। बट पॉइंट क्या है कि आईटी ये जो सेक्टर है निफ्टी 50 में जो रहता है ना, ये इंजन रहता है भाई, वही इतना डैमेज हो रहा है तो ये प्लेन उड़ेगा कैसे। और ऊपर से ऑयल कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात कर ले, वहाँ पे रिलायंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, उनको क्रूड डिस्काउंटेड मिलता था रशिया का, वो अभी ऑलमोस्ट हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रहा है, कम होते हुए देखने को मिल रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हो। सो ये जो सेकंड इंजन है भाई, ये काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है। हमारा जो बाजार है एक ही इंजन से उड़ रहा है, फाइनेंस वाला। तो ये पॉइंट के चलते अगेन बियर वाले कॉन्फिडेंस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए आज के दिन की हालत देखिए, निफ्टी आईटी में कितने शेयर होते हैं, 10 के 10 डिक्लाइन, कोई एडवांस नहीं, कोई अनचेंज वाला नहीं, सभी के सभी। बस इतनी कंपटीशन है कि कौन कितना कम पिट रहा है और कौन कितना ज़्यादा। बाकी के अगर अदर रीजन्स की बात करिए, मेजर 3 रीज़न है। अदर रीज़न क्या है भाई कि ये भी एक लटकती हुई तलवार है, अमेरिका ईरान युद्ध कभी भी देखने को मिल सकता है। अभी वो युद्ध कर ले, हमें फ़र्क कैसे पड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 20% ग्लोबल सप्लाई होता है ऑयल का, एंड क्रूड ऑयल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए पता है, वो भी आप देख सकते हो। पहले 60 के रेंज में चलता था, ये 71-72 के रेंज में आके बैठा हुआ है। ऊपर से हमारा जो रुपी है वो डेप्रीसिएट यहाँ पे हो रहा है, 90-91 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रूड का भाव भी ज़्यादा, ऊपर से रुपी भी ज़्यादा दो, तो ये तो डबल झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये अदर रीजन्स चलते रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ के चलते आज के दिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। आज के दिन जो डैमेज हुआ था वो पहले 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बट ये भी लगे हाथ पॉइंट्स यहाँ पे चलते रहते। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो इशू देखने को मिला था कल के दिन, ठीक है, आज के दिन थोड़ा कुछ पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, बट इससे क्या हो जाता है, सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं। मतलब जो बियर वाले होते हैं भाई, उनको रीजन मिलता है कि भाई तोड़ो, एंड इसी चीज़ के चलते मतलब बुल वाले करे तो करे क्या, कौन सा पॉइंट है ऐसा बुल वालों के पास कि भाई हाँ मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। बस बुल वालों के पास अगर कोई ठोस कारण अगर कोई मिलता है तो उनके पास एक ही है कि भाई एसआईपी का इन्फ्लो आ रहा है, इस चीज़ के चलते डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाजार में पैसा लगाते जा रहे हैं। दैट्स द ओनली रीज़न जिस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट नहीं हो रही है बस। बाकी तो देखा गया भाई तो बियर वालों के ही
यहाँ पे बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है। आज रात देखा गया तो आएंगे वापस ट्रम्प, कुछ तो अनऑप्शन आप बक देंगे एंड वापस बियर वालों को रीजन मिल जाएगा, मार्केट को ठोक देंगे। तो यही चीज़ हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल रही है एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।